हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की। यानी साथी आज आप सभी का बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स का पूरा एग्जाम खत्म हो गया है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद साथी क्या आपकी एग्जाम का लेवल रहा था, कितने कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे, कितने लोग एग्जाम दिए हैं, उस हिसाब से एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट का कॉम्पिटिशन आ रहा है, एग्जाम का लेवल क्या था, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कितना होना चाहिए, सभी आपके साथ ही शिफ्टों का एग्जाम का लेवल दिखाएंगे। जो शिफ्ट आपके साथ ही हार्ड होगी उसके नॉर्मलाइज स्कोर कितना बढ़ेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको लास्ट में साथी सेफ स्कोर की बात करेंगे कि आप लोग का साथी इस बार सेफ स्कोर कितना हो सकता है। यानी साथी आप लोग का जो एक्सपीरियंस है उनका साथी क्या जो है क्या स्कोर होना चाहिए, जो नॉन एक्सपीरियंस है उनका साथी कितना स्कोर होना चाहिए कि आप लोग फाइनल सिलेक्शन इसमें ले सकें। तो सारी चीज़ें साथी हम एक एक करके इसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से आपको बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम से रिलेटेड पल पल की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्जाम में क्या कंपटीशन रहा है इस बार। तो एक बार आप लोग कंपटीशन अपने एग्जाम का देखिएगा दोस्त। यहाँ पर इसमें टोटल जो पोस्ट थी साथी कितनी थी, 11,389 टोटल पोस्ट है। पोस्ट इस बार साथी आपकी बहुत ज़्यादा थी, उस हिसाब से फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुआ है। तो फॉर्म की संख्या अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्म अप्लाई हुआ था लगभग 95,000 के आसपास टोटल इसमें फॉर्म फिलअप हुए थे। लेकिन उपस्थिति की बात करें दोस्त, कितने कैंडिडेट इसमें इस बार एग्जाम में उपस्थित हुए थे, तो लगभग ओवरऑल 60% कैंडिडेट ने इसमें एग्जाम दिया था। 60% अगर आप 95,000 का देखेंगे तो आएगा साथी 57,000, यानी 57,000 के लगभग टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम में उपस्थित हुए थे। अब साथी जो आपका कॉम्पिटिशन होगा वो 57,000 कैंडिडेट से होगा। अगर हम एक सीट का कॉम्पिटिशन देखें तो 57,000 में जितने कैंडिडेट जितनी पोस्ट है आपको उसको डिवाइड करेंगे 11,389 को, आपका एक सीट का कंपटीशन आएगा सिर्फ 5 स्टूडेंट का। यानी दोस्त आपके एग्जाम में टोटल जो कैंडिडेट का जो कंपटीशन आ रहा है वो एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है। बहुत कम कंपटीशन साथ ही इस बार होने वाला है। एक सीट के लिए देख रहे हैं कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। यानी जितने लोग साथी एग्जाम दिए हैं उसमें से 5 में से एक कैंडिडेट होगा जो साथी फाइनल सिलेक्शन इसमें ले लेगा। तो आपका कंपटीशन साथी इस बार बहुत कम है। अगर हम इसके एग्जाम लेवल की बात करें कि आपके सभी शिफ्टों का क्या एग्जाम का लेवल रहा था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका इसमें क्या होना चाहिए, उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। एग्जाम का जो आपका साथी लेवल था, थोड़ा सा आपका जो लेवल था मॉडरेट टू टफ इस बार एग्जाम हुआ है। अगर हम इसमें शिफ्ट वाइज बात करें कि आपकी कौन सी शिफ्ट इसमें मॉडरेट थी, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो। आपका जो डेट था 30 जुलाई को आपका साथी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका जो लेवल था वो आपका मॉडरेट टू टफ हुआ था। बाकी आपका जो सेकंड शिफ्ट हुआ था 30 जुलाई का उसका लेवल मॉडरेट था। उसके बाद आपका 31 जुलाई का साथी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई उसका लेवल आपका मॉडरेट था, सेकंड शिफ्ट का भी लेवल आपका मॉडरेट था। बाकी 1 अगस्त का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका लेवल मॉडरेट टू टफ था, बाकी सेकंड शिफ्ट का लेवल भी आपका मॉडरेट टू टफ था। उसके बाद आज जो आपका खत्म हुआ साथी 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, इसका लेवल आपका कैसा था, मॉडरेट था। तो ओवरऑल जो आपका साथी पूरे एग्जाम का जो लेवल था वो आपका साथी मॉडरेट टू टफ ही इस बार देखा गया था। तो मॉडरेट टू हार्ड इस बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। उसके हिसाब से साथी आप लोग का इसमें क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, आप लोग का साथी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर पूरा देख सकते हो। जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें कैटेगरी वाइज जो रखा गया है दोस्त, वो आपका यूआर कैंडिडेट का 40% रखा गया है। यानी अगर आप लोग यूआर कैंडिडेट हैं तो आपका साथी 100 नंबर के एग्जाम में से, आपका एग्जाम कितने नंबर का था, 100 का, 100 में से आपका मिनिमम इसमें 40 नंबर आपका होना चाहिए, फिर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद बीसी अगर कैटेगरी आप हैं, बीसी कैटेगरी का 36.5 नंबर है, यानी 36.5% है। अगर आपका 100 में से 36.5 तक अंक आ रहा है तो आप जो है क्वालिफाई किए हैं। बाकी ईबीसी कैटेगरी का जो है वो 34% है, यानी आपका 100 में से मिनिमम 34 नंबर तक होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी एससी एसटी हैं तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 32 नंबर तक है। यानी आप लोग का साथी 100 नंबर में से आपका जो इतना हमने बताया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप लोग इतना लाए हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है कैटेगरी वाइज रखा गया है। इसके लिए साथी अगर हम कट ऑफ की बात करें, क्या आपकी कट ऑफ इसी पर लगेगी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर, तो ऐसा नहीं है दोस्त कि आपका जो है कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही लगे। कट ऑफ आपकी थोड़ा सा इससे ज़्यादा जाएगी। अगर हम बात करें कि आपकी कट ऑफ कितने नंबर में से बनेगी, तो आपकी जो कट ऑफ होगी दोस्त वो आपका रिटन का
75 नंबर में से और आपका 25 जो है एक्सपीरियंस को लेकर के टोटल 100 नंबर में आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। लेकिन अभी जो आपका एग्जाम हुआ है दोस्त वो आपका 100 नंबर का हुआ है, तो 100 नंबर में साथी आपको साथी इसमें कितना नंबर लाना चाहिए अभी हम आपको पूरा कैटेगरी वाइज बताते हैं कि आप लोग का किस कैटेगरी में 100 में से आप लोग का कितना नंबर आना चाहिए कि आप लोग को जो इसमें सिलेक्शन मिल सके। क्योंकि साथी 100 में से जितना नंबर आप लाएंगे फिर उसका जो है मल्टीप्लाई होगा 0.75 से, फिर आप लोग की जो है 75 में से साथी इसकी कट ऑफ लगेगी, आपका रिटन एग्जाम प्लस आप लोग का 25 नंबर एक्सपीरियंस की नंबर जुड़ेंगे, फिर ओवरऑल आपका 100 में आपकी कट ऑफ लगेगी। इस तरीके से आप लोग की कट ऑफ बनेगी। अगर हम इसमें नॉर्मलाइज स्कोर की बात करेंगे साथी, क्योंकि इसमें आपके मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन आप सभी का होगा, और जो शिफ्ट आपकी इसमें हार्ड है दोस्त उसमें लगभग 3 से 4 नंबर आप सभी का इंक्रीज किया जाएगा, और जो शिफ्ट आपकी साथी थोड़ा सा इजी होगी तो उसके नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करेगा दोस्त आप लोग की शिफ्ट कौन सी है। बाकी दोस्त आप लोग कमेंट में अपना शिफ्ट जरूर बताना कि आप लोग का जो है किस डेट को किस शिफ्ट में एग्जाम था। तो ये साथी आपके एग्जाम का लेवल था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। अब इसके हिसाब से दोस्त आप लोग का क्या स्कोर होना चाहिए, यानी 100 में से आप लोग का कितना नंबर होना चाहिए कैटेगरी वाइज कि आप लोग अपने आप को सेफ समझ सके। तो यहाँ पर हम आपको साथी पूरा कैटेगरी वाइज स्कोर आपको बताने वाले हैं कि आप लोग का किस कैटेगरी में एग्जाम देने के बाद कितना स्कोर आना चाहिए। तो दोस्त जो भी हम आपको स्कोर बता रहे हैं ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता रहे हैं, यानी आप लोग का जिस तरीके से एग्जाम हुआ है उसके बाद आप लोग का कितना स्कोर होना चाहिए कि आप लोग अपने आप को सेफ समझ सके। तो आपको हम साथी ओवरऑल 100 नंबर में से आपका जो है सेफ स्कोर बता रहे हैं। इसको आप लोग बिल्कुल मत इसका आप लोग भ्रम में रहना कि हाँ आपकी जो कट ऑफ होगी वो 75 में से होगी, तो लेकिन आपका साथी कट ऑफ जो होगा वो 75 में से लगेगा, फिर 25 आपका एक्सपीरियंस टोटल 100 में से लगेगी। लेकिन हम आपका जो सेफ स्कोर बता रहे हैं आपके रिटन एग्जाम का सेफ स्कोर बता रहे हैं, यानी रिटन एग्जाम अगर दिए हैं आप तो उसमें से आपका उसके बिहाफ पे आपका कितना नंबर होना चाहिए कि आप लोग अपना उम्मीद कर सके कि हमारा इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, उससे पहले आपको बता दें कि आप लोग का साथी क्या स्कोर आ रहा है कमेंट में एक बार जरूर बताना, क्योंकि एक आपको आइडिया लगा होगा दोस्त एग्जाम देने के बाद कि हमारे जो है 100 में से इतने नंबर आ सकते हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताना, अपनी कैटेगरी बताना, जिससे हमें ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल पाए कि आप लोग का कैटेगरी वाइज कितना स्कोर आ सकता है। फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। बाकी अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि आप लोग का क्या कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर हो सकता है, तो देखिए अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं और आप लोग का स्कोर अगर 60 प्लस है, 60 से 65 तक जिनका भी स्कोर आ रहा है अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आप लोग का इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। बाकी अभी हम आपको बताते हैं जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, जिनके पास 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, उनका क्या स्कोर होना चाहिए। उनके लिए काफ़ी कम नंबर पर भी उनको सिलेक्शन मिल सकता है। ये आपका साथी जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनको बता रहे हैं। 60 से 65 नंबर आप लोग अगर यूआर कैंडिडेट में ला रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी में आप लोग का क्या स्कोर होना चाहिए, तो बीसी के लिए मान के चलिए अगर आपका 55 से 60 तक स्कोर आ रहा है तो आप लोग का स्कोर बिल्कुल ठीक है, 55 से 60। अब ऐसा नहीं है दोस्त कि आप लोग की बताएं 70 75 80 आना चाहिए, इस हिसाब से आपका एग्जाम का लेवल नहीं था। एग्जाम का लेवल आपका जो है मॉडरेट टू टफ था, तो इसलिए आप लोग के लिए बिल्कुल इतना स्कोर सेफ रहेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्त, ईडब्ल्यूएस में आप लोग का क्या सेफ स्कोर होगा, तो अगर आपका जो है 53 से लेकर के 58 नंबर के बीच तक आ रहा है, 53 नंबर 54 नंबर तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आपका स्कोर बिल्कुल ठीक है। बाकी ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी में अगर आप लोग का स्कोर जो है 50 से 55 के बीच में भी आ रहा है तो आप लोग का बिल्कुल सेफ स्कोर है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में अगर आप लोग का स्कोर जो है 45 से 50 तक आ रहा है तो आप लोग का स्कोर ठीक है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में अगर आप लोग का 42 से 47 तक स्कोर आ रहा है तो आप लोग का एसटी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर है। बाकी वीमेन की अगर हम बात करें तो अगर आप लोग का जो है नंबर 50 से 55 के बीच में आ रहा है तो आप लोग का बिल्कुल सेफ स्कोर है। इतना नंबर जितना आपका एग्जाम हुआ था जिस हिसाब से, इतना नंबर आप लोग के लिए बिल्कुल सेफ होगा। बाकी अगर हम एक्सपीरियंस वालों की बात करें कि जिनके पास 2 साल 1 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए क्या स्कोर होना चाहिए एग्जाम देने के बाद, तो देखिए आप लोग का अगर जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें है तो आप लोग को 10 नंबर इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग का थोड़ा सा अगर कम नंबर भी होगा तो आप लोग का इसमें सिलेक्शन हो सकता है ईजिली, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत कम जो है कैंडिडेट के पास होता है। तो इसलिए यहाँ तक
तक मान के चलिए जो लोग क्वालिफाई किए होंगे, जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफाई का, अगर आप लोग उतना किए होंगे उस नंबर पर भी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। लेकिन सेफ स्कोर की बात करें, क्या आप लोग का सेफ स्कोर होना चाहिए, तो इसमें अगर आप लोग का जो है 50-55 भी स्कोर आ रहा है तो आप लोग के लिए बिल्कुल जो है स्कोर ठीक है। बाकी अगर हम बीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आप लोग का जो है इसमें 45 से 50 तक भी स्कोर बन रहा है तो आप लोग का बिल्कुल स्कोर ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 43 से 48 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप लोग का स्कोर ठीक है। बाकी ईबीसी में बात करें तो ईबीसी के लिए मान के चलिए अगर आपका जो है इसमें 40 से लेकर के 45 तक भी स्कोर आ रहा है तो आप लोग का स्कोर बिल्कुल ठीक है। एससी की बात करें तो एससी में अगर आप लोग का मिनिमम 35 से 40 के बीच में भी स्कोर है तब भी आपका स्कोर ठीक है इसमें। और एसटी की बात करें तो एसटी में 32 से लेकर के अगर 37 तक स्कोर आया है तो आप लोग का इसमें ठीक है। वीमेन की बात करें तो अगर आप लोग का 40 से 45 के बीच में है तो आप लोग का बिल्कुल सेफ स्कोर है इतना। एक्सपीरियंस वालों का अगर इसमें आपका जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें आप लोग के जो है 10 नंबर और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, फिर आप लोग का वही 50, 60, 65 तक आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग का अगर इतना अभी एग्जाम देने के बाद स्कोर आ रहा है तो आप लोग का बिल्कुल गुड स्कोर है। आप लोग डीबी में जाएंगे, फिर आप लोग का जो फाइनल कट ऑफ लगेगा आप लोग का इतने नंबर पर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपकी बहुत ज़्यादा है। 11,389 कम पोस्ट नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। अगर जो कैंडिडेट इवन यहाँ पर क्वालिफाई हुए होंगे उनका भी चांस है कि इसमें जो है सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है बहुत सारे कैंडिडेट उसको ही नहीं जो है पास कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। जिस हिसाब से आपका एग्जाम था, एग्जाम आपका रियली जो है थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए बिल्कुल ये सेफ स्कोर होने वाला है। बाकी आप लोग का क्या स्कोर है कमेंट में एक बार जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से बिहार बीटीएससी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।